दोस्तों, चांद पृथ्वी का अकेला ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है और चांद की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन पनप रहा है। चांद बिल्कुल एक भाई की तरह पृथ्वी की रक्षा भी करता है। ये जानकर सवाल उठता है कि आखिर चांद हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और अगर चांद न हो तो हमारा क्या होगा? क्या चांद के न होने से पृथ्वी पूरी तरह खत्म हो जाएगी? चलिए जानते हैं, लेकिन ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर चांद का निर्माण हुआ कैसे है। आइए जानते हैं चांद का निर्माण कैसे हुआ है। दोस्तों, आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी किसी नर्क से कम नहीं थी। अगर आप उस वक्त पृथ्वी को देखें तो वह एक आग का गोला थी जिसका तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था, जिस पर लगातार एस्टेरॉयड की बारिश हो रही थी जो लगभग कई किलोमीटर तक खौलते हुए लावा का निर्माण कर रहे थे। उसी वक्त एक नया नवेला मंगल के आकार का ग्रह थिया लगातार पृथ्वी की कक्षा की ओर बढ़ता चला आ रहा था। करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी एक गोली की रफ्तार से 20 गुना तेज पृथ्वी और थिया का भयंकर टकराव हुआ। ये टकराव इतना भीषण था कि अब पृथ्वी के पास शनि ग्रह जैसा एक रिंग था। इन्हीं मलबों से अब चंद्रमा का निर्माण हुआ, लेकिन चंद्रमा अभी पृथ्वी के बहुत करीब था, लगभग 3 गुना ज्यादा करीब। अब ये पृथ्वी से काफी बड़ा दिखता था और इसका गुरुत्व आकर्षण प्रभाव पृथ्वी पर बहुत ज्यादा था। समुद्र में लहरें चांद के प्रभाव से ही उठती है। उस वक्त की लहरें बहुत ऊपर उठती थी। हम सभी जानते हैं कि पहले जीवन का निर्माण जल में हुआ था। जीवन को जल से बाहर निकलने का श्रेय भी चंद्रमा को ही दिया जाता है। जैसे चांद ने जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और वह आज तक जारी है। बिना चांद के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं चांद हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और चांद के न होने से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, चांद पृथ्वी के घूमने की गति को नियंत्रित करता है। वैसे ही जैसे अगर हम किसी चीज को अकेले उसके अक्ष पर घुमाएं तो वह चीज तेजी से घूमेगी, लेकिन अगर उसी चीज को किसी दूसरी चीज से बांध के घुमाएं तो उसके मुकाबले गति धीमी हो जाएगी। अगर चांद पृथ्वी की गति को नियंत्रित न करे तो पृथ्वी पर एक दिन लगभग 6 घंटे का होगा, जिसमें से 3 घंटे दिन के और 3 घंटे रात के होंगे। इतनी तेज गति से घूमती हुई पृथ्वी को सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में कठिनाई होगी, फलस्वरूप जिससे जल को ध्रुव अवस्था में बदलने में कठिनाई होगी। हवाएं लगभग 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। जरा सोचिए, आपका हर एक पल आंधी तूफान में गुजरेगा जो जीवन को पनपने में बाधा बनेगा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हुए लगातार अपने अक्ष पर गति करती रहती है। इस घूमने की गति को चांद नियंत्रित करता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी है। ये चांद के कारण है। चांद के जाने के साथ साथ ये नियंत्रण भी चला जाएगा। पृथ्वी अपने अतिरिक्त पर उथल पुथल करने लगेगी या किसी और वजह से किसी दूसरे ग्रह की तरफ झुक जाएगी और अपने परिक्रमा मार्ग से भटक जाएगी या फिर कांपने लगेगी, जिससे कि मौसम हर घंटे बदलने लगेंगे। दिल्ली जैसे गर्म शहरों में बर्फ पड़ने लगेगी और अटलांटिक में भीषण गर्मी पड़ने लगेगी। दोस्तों, अगर अटलांटिक की सारी बर्फ पिघल गई तो पृथ्वी पर क्या होगा, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लेती है, वहीं चांद पृथ्वी की परिक्रमा करने में 37.3 दिन का समय लेता है। अगर चांद से पृथ्वी को देखें तो वह अपने अक्ष पर घूमती हुई नजर आएगी। चंद्रमा के कारण पृथ्वी की अक्ष गति का धीमा पड़ना आज भी जारी है, यानी हर 100 वर्षों में 0.0016 सेकेंड धीमी होती जा रही है। चंद्रमा की गति धीरे धीरे बढ़ रही है और पृथ्वी की गति धीरे धीरे कम हो रही है। अभी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 3,84,403 किलोमीटर है, लेकिन हर साल चंद्रमा पृथ्वी से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है और लगभग 50 अरब साल तक ऐसा ही होता रहेगा। ऐसा होने पर चंद्रमा औसतन पृथ्वी की परिक्रमा करने में 47 दिन का समय लगाएगा। पृथ्वी पर उसका गुरुत्व आकर्षण भी पहले के मुकाबले कम होगा। हम जानते हैं चांद और सूरज का गुरुत्व आकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है, जिसके कारण वह खिंचाव पैदा करते हैं। खिंचाव समुद्र तल को प्रभावित करता है, जिसको हम ज्वार भाटा या लहरों के रूप में देखते हैं। चंद्रमा सूर्य के मुकाबले पृथ्वी के ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से उसका गुरुत्व आकर्षण बल ज्यादा लगता है।
है। जब यही चांद ना हो तो पृथ्वी पर सिर्फ सूर्य द्वारा लगाया गया गुरुत्व आकर्षण बल काम करेगा, जिसकी वजह से समुद्र में बहुत ही ज्यादा बड़ी लहरें उठने लगेगी। ये लहरें किसी जल प्रलय के समान होगी, जो जीवन को जड़ से समाप्त करने के लिए काफी होगी। दोस्तों, इस संसार में हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। किसी एक पर्सन के होने या ना होने से हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ठीक इसी तरह चांद के ना होने पर पृथ्वी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जिससे पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी और जीवन समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट में अपना सजेशन दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।